नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 हिंदी पाठों की श्रृंखला में आज दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से लास्ट चैप्टर है, जो 19वां पाठ है। आह्वान। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, बुलाना या किसी को पुकारना, बुलाना या किसी को पुकारना। अर्थात अशफाक उल्लाह खां जिसके लेखक हैं, इन्होंने आह्वान करते हुए कहा है देश के लोगों से कि कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ादी हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे। तो लेखक कहता है अशफाक उल्लाह खां, जो कि कहते हैं कि अब तो हमने अपनी कमर कस ली है। कमर कस लिए मीन्स तैयार होना, कमर कस लेना मीन्स होता है किसी कार्य के लिए तैयार हो जाना। तो वे कहते हैं अब तो कमर हमने कस ली है, कुछ करके दिखाएंगे। अर्थात अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ करके दिखाना है और हम अब इसके लिए तैयार हैं। आज़ादी हो लेंगे या सर कटा देंगे। तो बात तो उस समय की है जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो अशफाक उल्लाह खां लोगों से आह्वान करता है, लोगों को पुकार करके कहता है कि अब तो हमने कमर कस ली है और अंग्रेज़ों के सामने हम क्या है घुटने नहीं टेकेंगे और कुछ करके ही दिखाएंगे। और हमें आज़ादी जो है उसको प्राप्त करना ही है, या तो सर कटा देंगे या आज़ादी हासिल कर ही लेंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। आगे अशफाक उल्लाह जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम पीछे कभी ना हटेंगे, डर करके कभी भी हम जुल्मों से घबराएंगे नहीं। और वे आगे कहते हैं कि तुम हाथ उठाओगे तो हम पैर बढ़ा देंगे। अर्थात तुम अगर चलने के लिए तैयार होगे या मातृभूमि की रक्षा के प्रति तैयार होगे तो हम क्या है हमारे साथ आगे आगे चल देंगे। बेशस्त्र नहीं हैं हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमी को हम चरख गुजा देंगे। हम बिना शस्त्र के नहीं हैं, बल है हमें उस चरखे का। अर्थात गांधी जी के चरखे को याद करते हुए कहते हैं कि हमें क्या है एक साथ सूत काटना उसी प्रकार से आता है। तो हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, चरखे से जमी को हम चरख गुजा देंगे और हम अंग्रेज़ों को क्या है अपने देश से बाहर भगा करके ही दम लेंगे। परवाह नहीं दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गंवा देंगे। उफ तक भी जुबां से हम हरगिज न निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे। वे कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी का ख्याल नहीं है, चाहे दम हमारी क्यों ही न निकल जाए। ना तो हमें किसी चीज़ का गम है और ना हमें किसी चीज़ का मातम, किसी चीज़ का शोक या दुख है। जान हथेली पर हम दम में गंवा देंगे। अर्थात अपनी जो जान है हम हथेली पर लिए फिरते हैं और जब मातृभूमि के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको एक दम में गंवा देंगे। अर्थात हरगिज भी ना उफ तक भी ना करेंगे जुबान से और हम हरगिज ना निकालेंगे। जब मातृभूमि के प्रति हमारे प्राण जा रहे होंगे तो हम उफ तक भी ना करेंगे, अर्थात कुछ भी ना करेंगे। तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे। और हे देशवासियों, हे प्यारे देशवासियों, लेखक अशफाक उल्लाह जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, तुम तलवार को उठाओ हम सर को झुका देंगे। अर्थात तुम तलवार तो उठाओ, हम अंग्रेज़ों के जो सर जो हैं उनको झुका देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे। हमने क्या है लड़ने का यह नया तरीका सीखा है कि चलवाओ गन मशीनें, अगर तुम गन मशीनें या तोप बंदूक भी चलवाओगे तो हम क्या है सीना अड़ा देंगे।
दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं खून से। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। आगे कवि कहता है कि हमें चाहे फांसी दिलवा दो, हम ऐलान से कहते हैं खून से ही हम शहीदों की फौज बना देंगे। अर्थात आप चाहे कितने लोगों को ही फांसी दिलवाते जाएं, हम अपने खून से ही अनेक फौज तैयार कर देंगे और हम शहीदों के नाम चाहे अनेक वीर जो हैं शहीद हो जाएं तो हम अनेक फौज तैयार कर देंगे। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आज़ादी होने पर हम उनको बुला लेंगे। मुसाफिर में से होता है राहगीर यात्री। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए, लेखक कहता है कि चाहे जो मुसाफिर हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, कहीं से भी बनाए गए जालिम, आज़ादी होने पर हम उनको बुला लेंगे। तो हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो हम उन्हें बुला लेंगे। तो लेखक कहता है कि आज़ादी के लिए जो भी वीर हैं उनका यहाँ पे आह्वान किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।